覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम दो पावरफुल हीरो एंड दो पावरफुल विलेन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जहां पर हीरो साइड से है थॉर एंड सुपरमैन एंड विलेन साइड पे है डूम्सडे एंड अबोमिनेशन। सबसे पहले इन चारों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जानेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अगर बात करें गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो थॉर में जो चीज सबसे पहले आती है वो है उसकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी। थॉर एक हाफ एसगार्डियन उसकी फादर की साइड से है एंड एक हाफ एल्डर गॉड अपनी मदर की साइड से है, और इसी वजह से थॉर के पास है कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज। इनमें जो चीज सबसे पहले आती है वो है थॉर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थॉर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हल्क जैसे पावरफुल बीइंग से टो टू टो फाइट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, उसने तो कॉमिक्स पर मिडगर्ड सर्पेंट को भी लिफ्ट किया है। इसके अलावा कॉमिक्स पर थॉर की स्ट्रेंथ नियरली लिमिटलेस बताई गई है, क्योंकि कॉमिक्स पर थॉर अपनी स्ट्रेंथ की फीट्स को सरपास कर देता है और नई नई स्ट्रेंथ की फीट्स को शो करता है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थॉर बिना खाए और सोए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट से लड़ सकता है। थॉर ने तो एक बार कॉमिक्स में फ्रॉस्ट जायंट के साथ 9 महीनों तक लड़ा था और थॉर बिना रुके बिना थके लड़े जा रहा था, यानी थॉर की स्टेमिना को भी आप नियरली लिमिटलेस कह सकते हो। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। थॉर कॉमिक्स एसगार्ड अवेंजर में थॉर ने मार्क 32 की स्पीड को रीच कर पाया था। सिर्फ यही नहीं, थॉर ने तो कॉमिक्स पर क्विक सिल्वर को भी टेक डाउन किया है, और क्विक सिल्वर बहुत ही ज्यादा फास्ट है। थॉर अर्थ पे सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन थॉर स्पेस में बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड में कवर कर लेता है। थॉर कॉमिक्स पे अपनी म्योनिर को यूज करके एक बार टाइम ट्रेवल भी कर चुका है। थॉर ऐसा शायद इसलिए कर पाया था क्योंकि म्योनिर की जो पावर है वो स्पेस और टाइम को ट्रांजैक्ट कर देती है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। थॉर हल्क जैसे पावरफुल बीइंग्स की मैसिव ब्लोज को विथस्टैंड कर सकता है। थॉर कॉमिक्स पर थॉर ने ओडिन की ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। सिर्फ यही नहीं, थॉर कॉमिक्स पर थॉर ने सेलेस्टियल्स की ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। लेकिन यस, ये सारे ब्लास्ट स्काई फादर, ओडिन एंड सेलेस्टियल्स की मोस्ट पावरफुल ब्लास्ट नहीं थे। इसके अलावा थॉर ने तो पावर स्टोन की ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया था। इसके बाद थॉर के पास है नाई इनवुल्नरेबिलिटी। हाफ एसगार्डियन एंड हाफ एल्डर गॉड होने की वजह से थॉर इम्यून है मोस्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल अटैक से। सिर्फ यही नहीं, थॉर अर्थ की किसी भी टाइप की डिजीज, टॉक्सिन्स एंड पॉइजन से पूरे तरीके से इम्यून है। इसके अलावा थॉर एक्सट्रीम हीट एंड सब जीरो टेम्परेचर से भी इम्यून है। थॉर की स्किन लिटरली इनपेनिट्रेबल है। अर्थली वेपन्स थॉर को हार्म नहीं कर सकते, लेकिन थॉर को भी हार्म किया जा सकता है। कोई भी बीइंग अगर थॉर जितना या फिर थॉर से भी ज्यादा पावरफुल होगा तो वो थॉर को हार्म कर सकता है। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। थॉर अपनी ओपोनेंट्स की अटैक्स पर बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। वो मल्टीपल फ्रॉस्ट जायंट्स, डार्क एल्व्स एंड बर्सर्कर्स जैसे बीइंग से लड़ सकता है विदाउट गेटिंग एनी डैमेज। थॉर अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट करके अपने ओपोनेंट के साथ लड़ता है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस। थॉर की जो सेंस है वो सुपरमैन से भी ज्यादा इनहेंस्ड है। थॉर मिलो की दूर से ही डेंजर को सेंस कर सकता है। उसने तो क्विक सिल्वर को भी सेंस करके टेक डाउन किया था। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। थॉर सीरियस इंजरीज एंड वुंड्स को भी बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। थॉर ऑल टंग है, यानी पूरे की पूरे 9 रियल्म्स की लैंग्वेजेस को वो जानता है। इसके अलावा थॉर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन लॉन्जेविटी, यानी थॉर की एजिंग की जो रेट है वो एक्सट्रीमली स्लो है। थॉर के पास है स्टॉर्म एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्योनिर से स्टॉर्म एनर्जी को मैनिपुलेट करके काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्योनिर से अपने ओपोनेंट के ऊपर कंटिन्यूअसली थंडर स्ट्राइक कर सकता है। थॉर के पास है वेदर कंट्रोल की एबिलिटी। थॉर के पास अर्थ कंट्रोल की भी एबिलिटी है। वो सर्टेन पार्ट्स ऑफ अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। थॉर अपने सारे पावर्स को एक साथ करके गॉड ब्लास्ट को भी परफॉर्म कर सकता है। गॉड ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि वो अदर पावरफुल सुपर ह्यूमन बीइंग्स को भी मार सकता है। इसके अलावा थॉर एक मास्टर कॉम्बेटेंट है। वो बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में मास्टर्ड है। थॉर के पास हजारों सालों की लड़ने की एक्सपीरियंस है। थॉर एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वॉरियर है। इसके अलावा थॉर की जो वेपन
वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है, ये थॉर को टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी को प्रोवाइड करता है। थॉर की जो एबिलिटी थॉर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है वो है थॉर की वॉरियर मैडनेस। थॉर का ओपोनेंट अगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है तब थॉर अपनी इस एबिलिटी को यूज करता है। थॉर की ये जो एबिलिटी है ये थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज को टेम्पोररीली इनहेंस्ड कर देता है, लेकिन अपनी इस एबिलिटी को यूज करने के बाद थॉर अनस्टॉपेबल हो जाता है। इसलिए वॉरियर मैडनेस की एबिलिटी को यूज करना ओडिन की लॉ के खिलाफ है, लेकिन अगर थॉर फाइट में अपनी इस एबिलिटी को यूज करे तो थॉर को रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर बात करें थॉर की वेपन्स के बारे में तो थॉर की जो प्राइमरी वेपन है वो है म्योनिर। इसके अलावा थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है। ये दोनों वेपन्स ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये तो था थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो सुपरमैन यानी क्लार्क केंट एक क्रिप्टोनियन है, जिसके वजह से वो पोजेस करता है गॉड लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज एज कम्पेयर टू ह्यूमन। अर्थ पे आने के बाद सुपरमैन के पास और भी कई सारे न्यू पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी और उसके पास इतना ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी कि वो किसी भी ह्यूमन या फिर मेटा ह्यूमन को सरपास कर सकता था, और इसी वजह से वो बन जाता है जस्टिस लीग का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर। अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में तो सुपरमैन के पास है वास्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सुपरमैन पोजेस करता है इमेंस स्ट्रेंथ जो कि वर्चुअली इनकैलकुलेबल है, यानी आप कह सकते हो सुपरमैन की स्ट्रेंथ लिटरली लिमिटलेस है। जैसा कि हमने मूवीज पर देखा था कि वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स को बहुत ही ज्यादा लो एफर्ट से ही लिफ्ट कर सकता है। उसने स्टेपेनॉफ जैसे पावरफुल बीइंग को बहुत ही आराम से ओवरपावर कर दिया था। और अगर यहाँ पर हम सुपरमैन की स्ट्रेंथ की एग्जांपल कॉमिक्स से ले तो उसने एक बार 200 क्विंटिलियन टन्स ऑफ वेट को अपनी एक हाथ से उठा लिया था। सिर्फ यही नहीं, उसने पूरे अर्थ की वेट को बेंच प्रेस किया था, वो भी 5 दिनों तक। उसने एक बार एक ब्लैक होल को होल्ड किया था, वो भी अपने हाथों से। इसके अलावा हमने मूवीज पर देखा था कि वो डूम्सडे जैसे पावरफुल बीइंग को अपने हाथों से पकड़ के अर्थ से बाहर ले गया था। तो यहाँ से ही पता लगा सकते हैं आप लोग कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। सुपरमैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड है। वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, कई बार तो उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर लिया था। सुपरमैन के पास है 9 इनवल्नरेबिलिटी। सुपरमैन की बॉडी वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इसी वजह से वो स्टैंड कर सकता है एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, लार्ज एक्सप्लोजन एंड आउटर स्पेस में भी। ग्रेट हाइट फॉल डैमेज से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलेट्स, ग्रेनेड्स, टैंक मिसाइल्स एंड एक्सप्लोजन टाइप वेपन से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर। यानी ह्यूमन मेड वेपन्स उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते सिवाय न्यूक्लियर के। लेकिन न्यूक्लियर से भी उसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मूवी पर हमने देखा था कि न्यूक्लियर खाने के बाद भी जब भी वो सन के कांटेक्ट में आ गया था तब वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। इसके अलावा हम लोग जैक स्नाइडर वाले जस्टिस लीग से सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की एक और एग्जांपल ले सकते हैं। स्टेपेनॉफ ने जब अपनी इलेक्ट्रो एक्स को यूज करके मैसिव फोर्स से साइबोर्ग के ऊपर अटैक किया था, वो अटैक साइबोर्ग के ऊपर लगने से पहले ही सुपरमैन ने अपनी शोल्डर पे ले लिया था, वो भी बिना कोई डैमेज के। सुपरमैन के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो किसी भी वुंड से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर सुपरमैन यूलो सन की कांटेक्ट में हो तो उसकी हीलिंग प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। सुपरमैन पूरे तरीके से इम्यून है किसी भी टाइप की अर्थली डिजीज या फिर टॉक्सिन से। सुपरमैन एज नहीं करता है और वो नेचुरल कॉजेज से मरने वाला भी नहीं है। सुपरमैन के पास है सिचुएशन एडप्शन की एबिलिटी। वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडप्ट होकर लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। वो बिना खाए, बिना सोए, बिना रोके बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी एनिमीज से लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन सेंस एंड रिफ्लेक्सेस। वो नियरली लाइट की स्पीड से अपनी ओपोनेंट की किसी भी अटैक्स को डॉज कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो इतना स्पीड से अपनी ओपोनेंट के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। सुपरमैन के पास और भी कई सारे एबिलिटीज है, जैसे कि एक्सरे विजन, इनहेंस्ड हियरिंग, सुपर ह्यूमन विजन, फोटोकॉपिड मेमोरी, कोल्ड ब्रेथ जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकता है, जैसे कि उसने स्टेपेनॉफ की वेपन के साथ किया था। हीट विजन जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर मेटल को मेल्ट कर सकता है, यानी पिघला सकता है। इसके अलावा सुपरमैन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अगर बात करें सुपरमैन की वीकनेसेस के बारे में तो सुपरमैन की जो मेन वीकनेस है वो है क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट की कांटेक्ट में आने के बाद सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाता है। इसके अलावा सुपरमैन की कोई वीकनेस तो नहीं है, लेकिन रेड सन क्रिप्टोनियंस की पावर्स एंड एबिलिटीज को काफी ज्यादा डिक्रीज कर देता है। सुपरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मैजिक से रिलेटेड कोई भी काउंटर पार्ट सुपरमैन के पास नहीं है। तो ये था आज की इस एपिसोड की 2 सुपर हीरोज की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अभी बात करते हैं आज की इस एपिसोड की 2 विलेंस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में।
अगर बात करें डूम्सडे की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो डूम्सडे के पास बेसिकली वो सारे पावर्स एंड एबिलिटीज है जो कि एक क्रिप्टोनियन के पास होता है। डूम्सडे को लेक्स लूथर ने जनरल जॉड की बॉडी से बनाया था और उसके बाद डूम्सडे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगा था। डूम्सडे की पावर्स में आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। डूम्सडे सुपरमैन के साथ टो टू टो फाइट कर चुका है और पूरे की पूरे जस्टिस लीग को ओवरपावर किया है एक्सेप्ट सुपरमैन। इसके अलावा डूम्सडे ने मार्शियन मैनहंटर को भी टेक डाउन किया है और वंडर वुमन की आर्म को भी तोड़ा है। सिर्फ यही नहीं, डूम्सडे ने ग्रीन लैंटर्न की एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद डूम्सडे के पास है सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटी। डूम्सडे ग्रेट डिस्टेंस को अपनी एक क्लिप में कवर कर सकता है। डूम्सडे के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। डूम्सडे की इतना ज्यादा भारी शरीर होने के बावजूद भी वो जस्टिस लीग की मेंबर्स को स्पीड में टक्कर दे रहा था एक्सेप्ट फ्लैश एंड सुपरमैन। डूम्सडे के पास है इनहैंस सेंस एंड रिफ्लेक्सेस। डूम्सडे की सेंसेस एंड रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा इनहैंस्ड है कि वो जस्टिस लीग की मेंबर्स की सेंसेस एंड रिफ्लेक्सेस को मैच कर सकता है। डूम्सडे के पास है इनवल्नरेबिलिटी। लाइक सुपरमैन, डूम्सडे भी पोजेस करता है ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी को। अर्थली वेपन्स जैसे कि बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ग्रेनेड्स, रॉकेट्स एंड लेजर बीम्स डूम्सडे को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते। डूम्सडे के पास है एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर। डूम्सडे किसी भी टाइप की सीरियस इंजरीज या फिर वुंड्स को एक्सेलरेटेड रेट पर हील कर सकता है। डूम्सडे के पास है रिएक्टिव एडॉप्शन। डूम्सडे किसी भी एनवायरनमेंट पे एडॉप्ट होकर लड़ सकता है। डूम्सडे के पास है नियरली इन्फिनिट स्टेमिना। डूम्सडे एक्सटेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट से लड़ सकता है, वो भी बिना थके। डूम्सडे की जो एबिलिटी उसे बहुत ही ज्यादा डेडली बना देता है वो है डूम्सडे की एनर्जी अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी। डूम्सडे मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। डूम्सडे न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी तक को अब्सॉर्ब कर पाया था। इसके अलावा आप डूम्सडे के ऊपर किसी भी टाइप की वेपन्स या फिर एनर्जी ब्लास्ट करो, वो उन सबको अब्सॉर्ब कर लेता है। डूम्सडे के ऊपर कोई भी वेपन्स का असर नहीं होता एक्सेप्ट क्रिप्टोनाइट एंड गॉडली वेपन्स। क्रिप्टोनाइट से बने हुए वेपन से डूम्सडे को हार्म किया जा सकता है और गॉडली वेपन्स जैसे कि वंडर वुमन की स्वॉर्ड से वो डूम्सडे को हार्म कर पाई थी। इसके अलावा डूम्सडे के पास सुपरमैन की तरह ही हिट विजन है, लेकिन नोटिसेबली सुपरमैन की हिट विजन से भी ज्यादा इनहैंस्ड है। इसके अलावा डूम्सडे के पास है इवॉल्विंग या फिर मेटामॉर्फोसिस की एबिलिटी। अपनी इस एबिलिटी को यूज करके डूम्सडे अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर खाने के बाद डूम्सडे ने अपने आप को स्पाइक्ड लाइक क्रिएचर्स में बदल दिया था। डूम्सडे एक ऐसा बीइंग है जिसके ऊपर एक्सप्लोजिव टाइप वेपन्स या फिर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करना कोई भी काम की नहीं है। उसे सिर्फ क्रिप्टोनाइट से मारा जा सकता है और उसके अगेंस्ट पावर एंड स्ट्रेंथ यूज करना किसी काम का नहीं। तो ये था डूम्सडे की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अगर बात करें अबोमिनेशन के बारे में, तो वो पहले एमिल ब्लॉन्स्की था जो कि ब्रिटिश रॉयल मरीन्स का कमांडर था। हल्क को कैप्चर करने के लिए उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट किया गया था। इसके बाद उसने बैनर की ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट किया था और इसी वजह से वो हल्क लाइक ह्यूमैनॉइड यानी अबोमिनेशन बन गया था। अभी अगर बात करें अबोमिनेशन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो अपनी इनहैंस्ड फिजियोलॉजी की वजह से अबोमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हल्क के साथ फाइट के दौरान शुरू में अबोमिनेशन ने हल्क को ओवरपावर कर दिया था। वो आसपास की व्हीकल्स को खिलौने की तरह स्मैश कर रहा था। वो आराम से बिल्डिंग्स को भी तोड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, उसने हल्क को ऐसा किक मारा था कि हल्क बहुत ही दूर जाके गिरा था। लेकिन हल्क एंड अबोमिनेशन की बैटल की एंड में हमने ये भी देखा था कि गुस्से की वजह से हल्क की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया था और उसने अबोमिनेशन को ओवरपावर करके हरा दिया था। अबोमिनेशन फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस नहीं है। इसके बाद अबोमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटी। वो हल्क की तरह ही अपनी एक जंप से ग्रेट डिस्टेंस को कवर कर सकता है। अबोमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। वो हाई कैलिबर बुलेट्स को विथस्टैंड कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, एक्सप्लोजिव टाइप वेपन्स जैसे कि मिसाइल्स एंड ग्रेनेड्स को भी वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। उसने तो हल्क की पंचेस एंड मिली अटैक्स को भी विथस्टैंड किया था। अबोमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। वो एक एवरेज ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। सिर्फ यही नहीं, उसने तो स्पीड में हल्क को भी टक्कर दिया था। वो आराम से कार्स को भी आउटरन कर सकता है। इसके बाद अबोमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हाई कैलिबर बुलेट्स एंड हल्क की पावरफुल ब्लोस खाने के बाद भी अबोमिनेशन कंटिन्यूअसली फाइट करे जा रहा था। अबोमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। अबोमिनेशन की रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा फास्ट है कि वो आरपीजी की शेल फायर को भी मिड एयर में कैच कर पाया था। अबोमिनेशन के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो किसी भी सीरियस इंजरीज एंड वुंड से अपने आप को बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकता है। अबोमिनेशन की हीलिंग फैक्टर नियरली हल्क की तरह फास्ट है। अबोमिनेशन एक्सटेंड
सस्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम तक अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकता है और सिर्फ यही नहीं, वो अंडर वाटर में भी ब्रीथिंग कर सकता है। इसके बाद अबोमिनेशन के पास है रिट्रैक्टेबल स्केलेटल स्पाइक्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, अबोमिनेशन की बॉडी में जैसे कि आर्म्स, एल्बोज, बैक्स एंड फीट पर काफी सारे शार्प स्पाइक्स लगे हुए हैं और ये स्पाइक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हल्क की स्किन को भी पेनिट्रेट कर पाया था। इसके अलावा अबोमिनेशन जब ह्यूमन यानी एमिल ब्लॉन्स्की था, तब वो एक्सपर्ट मार्क्समैन, एक्सपर्ट टैक्टिशियन, एक्सपर्ट एक्रोबैट एंड एक्सपर्ट कॉम्बैटेंट था। तो ऑफ कोर्स ये सारे एबिलिटीज उसके पास अबोमिनेशन बनने के बाद भी है। तो अगर बात करें अबोमिनेशन की वीकनेसेस के बारे में, तो अपनी इनहेंस्ड फिजियोलॉजी की वजह से अबोमिनेशन की कोई बेसिक वीकनेसेस नहीं है, लेकिन अबोमिनेशन को शार्प ब्लेडेड टाइप ऑब्जेक्ट से हार्म किया जा सकता है। तो ये था अबोमिनेशन की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अगर बात करें इस बैटल की ब्रेकडाउन के बारे में, तो ये चारों कैरेक्टर्स ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर सुपरमैन एंड थॉर डूम्सडे एंड अबोमिनेशन के अगेंस्ट लड़े तो इस बैटल में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो आज की इस एपिसोड की हीरोज एंड विलेंस की फाइट स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले जो नॉकआउट होगा वो है अबोमिनेशन। यस, अबोमिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन थॉर या फिर सुपरमैन अपनी मॉडरेट एफर्ट से ही अबोमिनेशन को डिफीट कर सकता है। इसके बाद थॉर एंड सुपरमैन को डूम्सडे से लड़ना पड़ेगा, लेकिन डूम्सडे बिल्कुल भी इजी ओपोनेंट नहीं है। डूम्सडे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड थॉर एंड सुपरमैन को इस बैटल में काफी ज्यादा दिक्कत भी होगा। डूम्सडे थॉर एंड सुपरमैन से भी टो टू टो फाइट कर सकता है। यहाँ पर अगर थॉर डूम्सडे के ऊपर कंटिन्यूअसली थंडर स्ट्राइक करता रहा तो डूम्सडे और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, लेकिन क्योंकि सुपरमैन पहले भी डूम्सडे से लड़ चुका है तो वो जानता है डूम्सडे को डिफीट कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर सुपरमैन थॉर को क्रिप्टोनाइट के बारे में कहेगा और थॉर क्रिप्टोनाइट की इंतजाम करने के लिए निकल जाएगा। हम सबको पता है कि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की भी वीकनेस है, इसलिए सुपरमैन थॉर को ही कहेगा क्रिप्टोनाइट स्टोन ढूंढने के लिए। और क्योंकि क्रिप्टोनाइट बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए थॉर को काफी ज्यादा टाइम लग सकता है क्रिप्टोनाइट ढूंढने में, और तब तक सुपरमैन डूम्सडे को संभालेगा। क्रिप्टोनाइट ढूंढने के बाद थॉर क्रिप्टोनाइट को यूज करके डूम्सडे को मार सकता है। और अगर बात करें दूसरी पॉसिबिलिटीज के बारे में, जहाँ पर सुपरमैन को नहीं पता है कि डूम्सडे की वीकनेस क्या है, तब तो ये फाइट चलता रहेगा और चलता ही रहेगा, लेकिन एट द एंड थॉर एंड सुपरमैन डूम्सडे को मारने की कोई ना कोई वे ढूंढ ही लेगा। यहाँ पर थॉर अपनी स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करके डूम्सडे को हार्म कर सकता है, जैसे कि वंडर वुमन ने अपनी स्वॉर्ड से किया था। लेकिन डूम्सडे इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो थॉर एंड सुपरमैन को भी डिफीट करने का दम रखता है। लेकिन सुपरमैन जो कि फिजिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो में से एक है, और थॉर जो कि खुद गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए सुपरमैन एंड थॉर की कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा डेडली होगा। ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इस बैटल को लेकर। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर एक हल्क स्मैश मार देना और बेल आइकन पर थॉर की गॉड ब्लास्ट को छोड़ देना, ताकि ऐसे और भी सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।